बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से परेशान करती है। और जैसा कि कुछ ही देर पहले प्रियंका ने बताया कि 95% महिलाएं जो हैं आज इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। इस समस्या के कारण सबसे पहले तो महिलाओं को थकान और तनाव की प्रॉब्लम होती है। उनका जो मासिक धर्म है वो डिस्टर्ब होता है। हार्मोनल बदलाव के कारण दूसरी बीमारियां घेरने लगती हैं और फिर उन्हें कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो इसी विषय पर आज हम रेडियो डॉक्टर में चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है PCOS एंड PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथ। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी श्रोताओं को, FM रेनबो के सभी श्रोता और सुजाता जी, आपको मेरा नमस्कार। और आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये जो प्रॉब्लम है इसका होम्योपैथी के द्वारा किस तरह से इलाज संभव है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। जी देखिए, अभी आपने जो दो टर्म दी, PCOD और PCOS, तो मैं आप सब लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग अभी भी इस टर्म को नहीं जानते हैं। तो ये एक महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म की एक बीमारी है, जिसमें जो मासिक धर्म है महिलाओं का, जो हर महीने होना चाहिए, वो हर महीने ना होकर के डिस्टर्ब होता है। कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने और कभी कभी 6 महीने तक भी एक्सटेंड हो जाता है। 2012 या 13 तक इसको एक डिजीज का नाम दिया गया था, मतलब इसको एक बीमारी का नाम दिया गया था। हम अपनी साइंटिफिक भाषा में डिजीज उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं। मतलब हमें कुछ सिम्टम्स मिले तो हमने उसको एक बीमारी का नाम दे दिया। लेकिन अगर कुछ बहुत सारी बीमारियां एक साथ मिलती हैं तो उस समूह को हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। तो 2012 तक ये एक बीमारी थी, लेकिन 2012-13 के बाद इसको एक सिंड्रोम का रूप दे दिया गया और ये माना गया कि जो PCOD है वो सिर्फ एक ओवरी की बीमारी नहीं है, इसमें और बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका थायराइड है, जैसे आपका यूट्राइन के हार्मोन है, या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी। और अभी पिछले कुछ 4 या 5 सालों में इसको अब लाइफस्टाइल डिजीज के अंडर में ले आए हैं। जैसे हमारे लाइफस्टाइल डिजीज में शुगर आती है या हाई BP आता है, तो अब इसको लाइफस्टाइल डिजीज में इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब इसको जो लेटेस्ट टर्म है उसको हम PCOS बोलते हैं। बात दोनों की लगभग एक ही है। दोनों एक ही टर्म है, लेकिन पहले PCOD के नाम से था और अब इसे PCOS बोला जाता है। लेकिन इसका अगर हम एक्सप्लेन करें तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जी, आज की डेट में। ओके, तो डॉक्टर साहब आज इस बारे में जानेंगे। हमारी बहनें, हमारी जो महिलाएं हैं, वो अगर कुछ भी पूछना चाहती हैं और लोग भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, अपने घर में, परिवार में किसी को अगर प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है 01123421084 एंड 01123422346 और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से आपके रिस्पॉन्सेस का, आपके क्वेश्चंस का। एक म्यूजिकल ब्रेक डॉक्टर साहब के पास। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करने जा रहे हैं PCOS एंड PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथ, हमारे साथ हैं और मैं हूँ सुजाता रथ। डॉक्टर साहब, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। लिखने वाली हैं अंजलि। इन्होंने लिखा है कि सर, इनके सिस्ट है, 2 साल से दवा कर रही हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, और शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन अभी कंसीव नहीं कर पाई हैं। जी,
अंजलि जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो आपको सिस्ट ये बनी है वो किस दौरान बनी है और वो कितनी पुरानी हो गई हैं। दूसरी बात कि जो भी आपके हार्मोन्स हैं क्या उनके चेकअप हुए हैं अच्छी तरह से या नहीं। अगर आपके जो हार्मोन चेकअप नहीं हुए तो प्लीज़ अपने हार्मोन चेकअप कराइए। और जो सिस्ट बनने की मेन वजह है, जैसा आज हम लोग पूरे पीसीओएस और पीसीओडी को लेकर के बात करते हैं, तो और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ में आपका जो रहन सहन है, आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपका खाना पीना है, वो बहुत मायने रखता है। तो आपको इन चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक जो दवाइयाँ हैं वो आपको किस बिहार पे दी जा रही हैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर ये सलाह लें कि आपके जो हार्मोन चेकअप हुए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं। और जो भी आपकी लाइफस्टाइल है उसको ज़रूर उसमें चेंजेस लाएं। और योगा जो एक बहुत ज़रूरी स्टेप है वो बहुत ज़रूरी करें। इसके बिना पूरी तरह से ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है पीसीओएस के केसेस में खासकर। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है झुंझुनू राजस्थान से, लिखा है कि विमेन हैविंग पीसीओएस कैन दे कंसीव एंड लीड अ नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, इफ नॉट प्लीज टेल द ट्रीटमेंट। जी देखिए, दिनेश शर्मा जी का जी मैसेज है। दिनेश जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो पीसीओएस का सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है वो माना जाता है इनफर्टिलिटी को लेकर के, मतलब बच्चे पैदा होने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। पीसीओएस का किसी भी टाइप से नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना सिर्फ आपके कंसीविंग करने तक है। बहुत सारी महिलाओं में पीसीओएस होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो कंसीव कर लेती हैं। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो ओवरी से अंडा निकला है वो पूरी तरह से निकल रहा है या नहीं। बहुत सारी ऐसी जो पीसीओएस के केसेस होते हैं जहाँ पे जो अंडा है वो ठीक से निकल रहा होता है लेकिन मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे होते, तो बहुत सारे कंफ्यूजन में आकर के वो उसको पीसीओएस डायग्नोसिस बना देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहली बात तो जब भी कभी पीसीओएस की डायग्नोसिस बनाएं तो उसको एक अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसके जो पूरे हार्मोन चेकअप हैं या अच्छे से एक अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करके तभी डायग्नोसिस बनानी चाहिए। और अगर आपके पीसीओएस का मेन काम है आपकी इनफर्टिलिटी को ठीक रखना, अगर आपकी फर्टिलिटी हो गई है तो इसका संबंध किसी भी प्रकार से आपकी नॉर्मल डिलीवरी से नहीं है। जी, एक कॉलर है सर। हेलो। हेलो, हाँ जी। सुजाता रथ मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। हाँ नमस्कार रघुविंदर जी, बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये पीसीओएस जो है वो मैरिड फीमेल्स को ज्यादा होता है या टीनेज गर्ल्स को होता है? नंबर 2, जो ये पीरियड्स में मीनोपॉज हो जाता है या एक मंथ में एक बार से ज्यादा जो मेंसेस होते हैं उसकी वजह से होता है, प्लीज टेल मी। नहीं सर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीसीओएस की जो बीमारी है वो आजकल टीनेजर्स में सबसे ज्यादा है। मतलब जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद से भी हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मेंसेस जो है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिड महिलाओं में ऐसा होगा, ये पहले से भी चलता है और अब टीनेजर्स में खासकर सिटीज में बहुत ज्यादा आ रहा है। और जो दूसरा सवाल आपका है कि आपको किसी भी तरीके से पीसीओएस के रिगार्डिंग कोई भी जब तक इसकी डायग्नोसिस ना बने, मतलब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे सिर्फ पीसीओडी डायग्नोस कर लेते हैं या पीसीओएस डायग्नोस कर लेते हैं, तो उनके हार्मोन चेकअप नहीं होते हैं। तो प्लीज एक बार हार्मोन चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि हाँ पीसीओएस है भी या नहीं। डॉक्टर साहब, ये इसका इलाज होम्योपैथी में मेडिसिन से हो जाता है या इसकी सर्जरी या ऑपरेशन ही इसका इलाज है? नहीं सर, पीसीओएस में सर्जरी की जब तक जरूरत नहीं पड़ती, जब तक जो सिस्ट है वो कोई हेमरेजिक सिस्ट में ना बदल जाए, मतलब उसमें कोई खून का स्राव बहुत ज्यादा होने लगे या वो एक लिमिटेड साइड से ऊपर हो जाए, तब तक इसमें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मेडिसिन से और जो लाइफस्टाइल सुधारने से ठीक हो जाती हैं और परमानेंट ठीक हो जाती हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत आती हो। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अपनी जीवन शैली पर और दवाइयों के नियमित रूप से लेने पर। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा सा इलाज है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और सुजाता रथ जी को भी रघुविंदर सिंह चट्ठा का धन्यवाद। थैंक यू चड्डा जी, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। तो डॉक्टर दीपक शर्मा, यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे प्रॉब्लम होती क्यों है? जी, ये एक सबसे अच्छा सवाल है कि प्रॉब्लम आखिर जनरेट क्यों हुई। देखिए, जहाँ तक पीसीओएस की आपको मैं हिस्ट्री बताऊं तो जो हमारे पूर्वज थे, तो हमारे पूर्वज का एक कथन था कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। तो उनको भी पता था कि अगर शादी जल्दी नहीं हुई या एक टाइम से नहीं हुई तो उनको एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको भी शायद वो पीसीओएस जैसी बीमारी के लिए ऐसा जाना जाता होगा।
लेकिन आजकल के हम जब जीवन शैली में आ गए हैं तो हमारे यहाँ जैसे लेट मैरिजेस का एक चलन चल गया है, तो जो लेट मैरिजेस का एक चलन चला है तो उसी में जो मेंसेस हैं वो पूरी तरह से रेगुलर नहीं हो पाते। दूसरी जो हमारी आजकल की जीवन शैली हो गई जिसमें हम लोग एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करते, अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन नहीं करते, या हम चिंताओं में ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसी फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं कि सर हम तो जिम करते हैं और हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बावजूद भी दिक्कत है, तो हम उसका सबसे पहला जो टेस्ट है वो सबसे पहले उनके हार्मोन्स को लेकर के करते हैं और दूसरा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनको तनाव कितना है। पहले हम लोग ये मानते थे कि सिर्फ जो ओबेसिटी की महिलाएं हैं, जो जिनका वजन ज़्यादा होता है, सिर्फ उन्हीं को पीसीओएस होता है। अब ऐसा नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स वीमेन हैं उनमें भी पीसीओएस अब आने लगा है। तो टेंशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण भी है और आपकी लाइफस्टाइल जो बिगड़ रही है वो भी एक सबसे मेन कारण है। चलिए, इस बारे में आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर दीपक शर्मा जी से। फिलहाल एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, म्यूजिकल ब्रेक। आकाशवाणी FM रेनबो आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज हमारी चर्चा का विषय है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस एंड पीसीओडी। और डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथ। और डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर दीपक शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ होम्योपैथी वर्ल्ड कम्युनिटी यूएसए और जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से संबंध रखते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने पीसीओएस और पीसीओडी क्यों होती है इसके बारे में बताया कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी जीवन शैली जो बदल गई है, बिल्कुल हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल बदल गया। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि डाइट हमारा किस तरह का डाइट बदल गया है जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सुजाता, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि देखिए हम ये तो कह देते हैं कि आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या लें ये एक जरूरी मेन हिस्सा है। तो भारतवर्ष में मैं सबसे पहले तो हर एक महिला जो जिनकी बच्चियां हैं, या एक सुझाव देना चाहता हूं कि वो अपनी जब भी किसी बच्ची को या उसकी बहन को जब भी मेंसेस आने शुरू हो जाएं तभी से उसकी एक काउंसलिंग जरूर करें। हमारे समाज में जनरली ऐसा नहीं किया जाता है, जो एक सबसे मेन वजह है ऐसी बीमारियों का पैदा होने का। तो जैसे ही किसी भी बच्ची को मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं तभी उसके एक प्रॉपर डाइट का ध्यान रखा जाए, जिसमें कैल्शियम रिच डाइट हो, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की डाइट हो, और ऐसी डाइट हो जो बॉडी के लिए जरूरी हो। ऐसा नहीं हो कि हमारी सिर्फ जीभ के लिए हमें चाहिए कि हमें सिर्फ ऐसी चीजें खानी जो हमारी जीभ का स्वाद दे रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पेट को या हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए जो डाइट हैं, जैसे जिसमें कैल्शियम रिच हो, जो फाइबर हो, जिसमें प्रोटीन हो, ऐसी डाइट प्लस जो भी महिला हैं अपनी बच्चियों को या अपनी बहन को मेंसेस के बारे में पूरी एक जानकारी दें कि उसको साइकिल को रेगुलर रखने में हमारी कितनी बड़ी महत्ता है, हमें क्यों साइकिल रेगुलर होने चाहिए। जो जनरली मैंने जितने भी अभी तक पेशेंट देखे हैं, 2008 से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं पीसीओएस पे, ज़्यादातर महिलाएं अपनी बच्चियों को भी ये कहने में शर्माती हैं कि आपको मेंसेस आ जाएंगे, तो सिर्फ इतना कह करके छोड़ देती हैं कि ऐसा महीना में सिर्फ एक बार होगा, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादातर फीमेल उसी समय पर बहुत हर्ट हो जाती हैं जब उनको पेन होता है, या जब ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं जिसमें किसी को पेन किलर दे देती हैं, कोई ऐसी दवाइयाँ जो उस समय नहीं देनी चाहिए। तो प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए। और अगर कोई बच्ची को दिक्कत आती है मेंसेस के शुरुआत होने में ही, तो प्रॉपर एक डॉक्टर से सलाह लेकर के ही उसका इलाज किया जाए, अपने आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। जी, कुछ कॉलर्स हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सुजाता मैम आपको भी नमस्कार। नमस्कार। राजेश खन्ना हैप्पी ईश्वर कॉलोनी जालंधर पंजाब से डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर दीपक सर, मेरा यही सवाल है कि दिल्ली में मेरा एक दोस्त रहता है, तो पिछले दिनों काफी मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हेलो जी, हम तो उनकी पत्नी का जो नेचर बड़ा अजीबोगरीब देखा है, क्योंकि मुझे कई सालों बाद देखा, या वैसे भी उनकी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, तो बड़ी गुस्से वाली महिला है। और वो भी उसे मेरे दोस्त से बात हुई काफी सालों बाद, तो अलग से बात हुई मेरी, तो वो कह रहा यार ये तो बड़ी चिड़चिड़ापन है इसमें, और बात में मुझे कई बार मतलब मारपीट भी कर देती है। तो उनके बच्चा भी कई सालों से 15 सालों से नहीं है। तो मुझे थोड़ी जानू कि मैं अपनी दोस्त की जो वाइफ की प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ, ताकि वो उनका परिवार हंसता खेलता परिवार था,
आज से 15 साल पहला। जी तो पिछले 2 सालों से ये प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज उनकी निवारण के लिए समस्या का। जी सर, देखिए जो आप समस्या बता रहे हैं ये पीसीओएस से थोड़ा अलग है। हालांकि आपने बताया कि 15 साल से उनके बच्चे नहीं हैं, तो बच्चा नहीं है। हो सकता है कि उनको पीसीओएस कभी रहा हो, लेकिन अभी क्योंकि इनकी एज है और हो सकता है कि वो मीनापॉज की तरफ अब जा रही हों, तो ऐसे उसमें आना, एक गुस्सा आना या बाकी सब रिएक्शंस चेंज होना या आपके मूड स्विंग्स होना बहुत कॉमन है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आपके फ्रेंड की वाइफ हैं उनको एक अच्छे से काउंसलर या किसी एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाएं, या वहाँ पे जो भी उनके आसपास कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है उनको जाकर के दिखाएं और उनको ये बताएं कि ये एक हो सकता है कि आम समस्या हो जिसको वो गलत वे में ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर सिम्टम जो है वो कोई कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है किसी ना किसी बीमारी की। तो लेकिन उसके लिए सबसे मेन बात है कि आप किस डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं। तो जो भी उनके आसपास कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो उनसे जाकर के मिलें और उनको अपनी सारी समस्या बताएं। ये पीसीओडी से थोड़ा सा अलग समस्या है सर, जो आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ये बच्चा ना होना कि बच्चा अडॉप्ट करके भी ये समस्या दूर हो सकती है। मैं थोड़ी सी आपको ये सर हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे आज पीसीओएस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अच्छा, ये ठीक, हाँ ठीक, है ना, तो हो सकता है उनका गुस्सा कम हो जाए, लेकिन वो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पीसीओएस पे बात कर रहे हैं सर। ठीक है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब और थैंक यू सुजाता मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। एक और कॉलर है। हेलो। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब मैं यूपी के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ। जी जैसा कि अभी मैं चर्चा सुन रहा था, तो डॉक्टर साहब हमको प्रॉब्लम ये मतलब खास अपनी में बता रहा हूँ। सुबह सुबह मुझे जो है अक्सर जो है ज्यादा मतलब हमारा मूड ऑफ भी रहता है। सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो पीसीओएस पे बात कर रहे हैं और ये महिलाओं की एक डिजीज है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ओके जी, सर। सॉरी सर। हाँ डॉक्टर दीपक, मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज जो हमारा विषय है रेडियो डॉक्टर में वो है पीसीओएस एंड पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि महिलाओं में होती है ये प्रॉब्लम। उनके पीरियड्स जो इरेगुलर होते हैं उससे संबंधित ये समस्या है। और इसके सिम्टम्स और क्या क्या होते हैं, जिन महिलाओं में, जिन बच्चियों में ये प्रॉब्लम होती है दीपक जी, तो उनको किस किस तरह की समस्याएं आती हैं? जी, पीसीओएस का देखिए सबसे पहला सिम्टम जो है वो आपके मेंसेस का इरेगुलर हो जाना। दूसरा जो मेन सिम्टम जो इनके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से मोटापे का बढ़ जाना, आपके अंदर थायराइड जैसे सिम्टम आना और आपके चेहरे पे एकदम से एक्ने हो जाना या चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाना, ये इसके सबसे मेन सिम्टम्स हैं। माइग्रेन भी आजकल हम लोग पेशेंटों में देखते हैं कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बहुत चिड़चिड़ी, जैसा अभी एक पेशेंट ने बोला भी था। तो ऐसे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन सिम्टम है वो चेहरे पे मुहासे होना, चेहरे पे अनचाहे बाल होना, एकदम से मोटापे का बढ़ जाना, और उससे भी ज्यादा मेन है कि आपके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो जाना। तो डॉक्टर साहब आपने कहा मोटापे का बढ़ जाना, कुछ लोग जो जेनेटिकली मोटे होते हैं, ओबेसिटी जिनमें होती है, तो उन महिलाओं में ये प्रॉब्लम जेनेटिकली हो सकती है सर? मैम देखिए, जैसा मैंने अभी बताया सुजाता जी कि जो पहले हम लोग ये मानते थे कि मोटापा होना पीसीओएस का एक सबसे मेन कारण है, लेकिन अब जैसे जैसे स्टडीज आती जा रही हैं हम देख रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही पीसीओएस होगा या मोटी महिलाओं में ही सिर्फ पीसीओएस होगा। हमारे पास कुछ ऐसी ओबेसिटी की पेशेंट आई हैं जिनको कभी भी कोई पीसीओएस जैसा कोई सिम्टम नहीं रहा, ना उनके अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट आई, और उन्होंने कंसीव भी बहुत नॉर्मली किया। और ऐसी ऐसी स्पोर्ट्स वीमेन भी आ रही हैं जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करती हैं, सुबह से शाम तक वो एक्टिव रहती हैं, उनके डाइट भी बहुत बैलेंस है, लेकिन उनको पीसीओएस है। तो पीसीओएस एक लाइफस्टाइल के अलग अलग पहलुओं को लेकर के, अलग अलग चीजों को लेकर के आ रही है, और जो जेनेटिक ओबेसिटी का इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो बात करेंगे, हो सकता है ये हार्मोनल प्रॉब्लम जी कहीं। हाँ जी, हार्मोनल प्रॉब्लम है जी। तो इस बारे में और भी जानेंगे, लेकिन श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज का जो हमारा विषय है वो महिलाओं से संबंधित है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस एंड पीसीओडी। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथ। और डॉक्टर दीपक शर्मा के बारे में मैंने अभी बताया कि डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ होम्योपैथी वर्ल्ड कम्युनिटी यूएसए से संबंध रखते हैं और जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से हैं। डॉक्टर साहब की पसंद का एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लौटते हैं आज के रेडियो डॉक्टर में। थैंक यू।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे गेस्ट आज हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथ, और विषय है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS एंड PCOD। डॉक्टर दीपक, एक कॉलर हैं। हेलो हेलो। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। मैं सुनील कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए सुनील जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। नमस्कार सुनील जी। सर, मेरा ये सवाल था कि अगर ओवरी में अगर गांठ हो जाए तो उसका ऑपरेशन ही होना चाहिए या होम्योपैथी को दवाई है जो कि उससे के कारण वो निकल जाएगा? सर देखिए, जो भी आपने मुझे बताया, इसके हिसाब से मुझे अभी ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी है और कहाँ पर है ओवरी के अंदर, क्योंकि हमारे लिए ओवरी एक बहुत बड़ी चीज है। अंडादानी में सर, अंडादानी में ना, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो अंडादानी आप बोल रहे हैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, आपके लिए छोटी सी है। तो सबसे पहले बात तो ये कि इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा सा इलाज है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपका जो भी आपके आसपास डॉक्टर हैं या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से ही हम लोग ये आधारित करते हैं कि उसको कितना ट्रीटमेंट देना है और कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी इसका। लेकिन होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर को जाकर के दिखा सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। नमस्कार मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुरविंदर जी बताइए। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरविंदर जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे एक नॉन टू है, उनकी बिटिया है 20 साल की, उनको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन होती है जी। तो ये PCOS की निशानी तो नहीं है, इसका इलाज क्या है? सर देखिए, अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके बहुत अलग अलग कारण हैं। PCOD का सबसे मेन सिम्टम है कि मेंसेस का ना होना या बहुत इरेगुलर होना, तो इसका सबसे मेन सिम्टम है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप उनका एक बार अल्ट्रासाउंड कराएं और उसकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी रखें, उसको अच्छे से एक्सरसाइज कराएं और ये पता करें कि आखिर ये पेन किस वजह से हो रहा है। आमतौर पर हर महिला को पहले या दूसरे दिन नॉर्मली पेन होते हैं, लेकिन वो पेन बहुत सीवियर नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से उनकी हालत बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर ये पेन नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर करना चाहिए उस बिटिया का, और ये पता लगाना चाहिए कि क्यों पेन हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि PCOD है या नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब, इनकी जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन अब बात आपकी पहुंच गई होगी गुरविंदर जी तक। तो गुरविंदर जी, आई होप आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली। हेलो हेलो। हाँ, ये लाइन एक व्हाट्सएप मैसेज ले रही हूँ। रानी कुमारी हैं, चेरकी, गया, बिहार से। इन्होंने लिखा है कि उम्र इनकी 24 साल है, इनकी माहवारी 3 महीने में आती है। क्या ये बीमारी हो सकती है? इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रानी कुमारी जी, देखिए, सबसे पहले बात तो ये आपको जानना चाहिए कि जो मेंसेस हैं वो अगर आपके शुरुआत से ही 3 महीने में आ रहे हैं तो ये भी थोड़े नॉर्मल की तरफ काउंट होते हैं। ऐसा ना हो कि एक बार 3 महीने में आ रहे हैं, एक बार 6 महीने में आ रहे हैं, एक बार 1 महीने में आ रहे हैं, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये इरेगुलर मेंसेस हैं। अगर आपको 3 महीने में रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं और आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई ट्रीटमेंट की जरूरत शायद नहीं है। लेकिन अगर इसमें से आपको कोई सिम्टम आ रहा है, जैसे आपको एक्ने हो रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको थायराइड की बीमारी है, या अल्ट्रासाउंड में कुछ आ रहा है, तो आपको निश्चित रूप से किसी भी तरीके का कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा की एज 41 है एंड उनको एक मतलब जैसे मेंसेस की जो डेट होती है, जिस डेट पे मेंसेस आए हैं तब तो ओके रहा, बट उसके बाद अब रेगुलर आए जा रहे हैं बार बार और बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है। और जिस डॉक्टर से हमने कंसल्ट करा था उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत इंटरनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और उसके बाद हमने कंसल्ट करा था कि ऑपरेशन कोई करवाने की जरूरत तो नहीं है, बट उन्होंने ये बोला कि अभी एज कम है तो अभी की जगह आप थोड़े टाइम बाद ऑपरेशन करवा लेना, बट यूट्रस का ऑपरेशन होगा, तो हमें ऑपरेशन अभी करवाना चाहिए या नहीं, और ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम ज्यादा? मैम देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपने बताया कि आपकी मम्मी की उम्र जो है वो 41 ईयर हो गई है। तो ऐसी महिलाएं जो इस एज में आती हैं वो एक मेनोपॉज की तरफ मूव कर रही होती हैं।
दूसरी बात कि उनको अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो उनका एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। इस उम्र में ज़्यादातर जो ब्लीडिंग होती हैं और जो एक्सेस में होती हैं वो यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से होती हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में गर्भाशय की रसौली भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि ये चेक हो जाए। इसका होम्योपैथी में भी एक बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 से ज़्यादा पैड की ज़रूरत पड़ रही है या उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, तो इमीडिएट आपको कोई एक्शन लेने चाहिए इन्वेस्टिगेशंस पे और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, एंड मुझे एक और चीज पूछनी थी कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उससे बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है कि उठा भी नहीं जाता बिल्कुल, और हमने 1-2 दिन के लिए बंद करी थी वो मेडिसिन, तो मम्मा ठीक रही है। देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से या तो दोबारा सलाह ले सकते हैं, या वहाँ आसपास कोई भी अगर आपको होम्योपैथिक चिकित्सक है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर को चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक दवाई सूट नहीं कर रही है तो आप सिर्फ एक ही डॉक्टर पर रिलाई करेंगे। ये आपकी अपनी एक प्राथमिकता है कि आप अपने डॉक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर अभी हमें ऑपरेशन रिकमेंड करा तो हमें करवाना चाहिए या नहीं? मैम देखिए, क्योंकि मैं ना अल्ट्रासाउंड के बारे में जानता हूँ, ना मैंने अभी आपकी मम्मी की कोई कंडीशन देखी है, तो मैं यहाँ पे बैठे हुए तो मैं आपको ये ऑपरेशन की सलाह शायद नहीं दे पाऊंगा। लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर वो मैनेजेबल होगा तो जो भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर है उसको सबसे पहले तो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। आप अल्ट्रासाउंड को लेकर के डॉक्टर के पास जाइए और उनको दिखाइए कि अल्ट्रासाउंड में क्या आ रहा है। ये एक सबसे बेहतर तरीका है। हम लोग कभी भी ऑनलाइन, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो मुझे आपकी मम्मी की कोई भी स्थिति के बारे में नहीं पता है, बस इतना पता है कि उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और इसके हिसाब से उनका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर टेस्ट जरूर होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, इन्होंने कॉल किया अपनी माँ के बारे में, इनको बहुत हाँ, ये अच्छा लगा, बहुत ख्याल रखती हैं और केयर करती हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी सर्जरी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ, अगर कोई भी सर्जरी करने के लिए बताया तो एक सेकेंड और थर्ड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज टेकिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जी बिल्कुल। हाँ, एक कॉलर और है। हेलो हेलो हेलो, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं और सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक व्हाट्सएप मैसेज है, बहुत लंबा मैसेज है, और ये मृत्युंजय कुमार जी का है, जो कि एक शिक्षक हैं और इटहरी गुरारू गया बिहार में ये एक शिक्षक हैं। उन्होंने लिखा है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में महिला शिक्षक न होने की वजह से मुझे किशोरावस्था में हो रहे बदलावों से किशोर और किशोरियों को जागरूक करने के लिए आयुष्मान भारत के तत्वावधान में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी और प्रशिक्षण दिया गया। तो इसके तहत हम जानना चाहते हैं कि किशोरियों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या उपाय और तौर तरीके बताए जाए, और इसके लिए क्या आवश्यक उपाय किशोरियों को बताई जा सकती है। क्या ये किशोरियों में भी हो सकती है, जो प्रॉब्लम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर शिक्षक इस शो को सुन रहे हैं और हमारी बातों पर गौर दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जो हमारी सबसे प्राइमरी स्टेज है, मतलब एक फीमेल की जब मीनार्की शुरू होती है, जिसको हम मेंसेस पहली बार जब होते हैं, इसको मीनार्की बोलते हैं, जैसे ये शुरू होते हैं तब भी एक हार्मोन के बदलाव होते हैं, और जब ये बंद होते हैं तब भी एक हार्मोन के बदलाव होते हैं। ये महिलाओं के 2 सबसे मेन फेज है, जहां पर हमें उनकी सबसे अच्छी काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें उनकी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, हमें उनको समझाना चाहिए। अब आपको मैं सलाह देता हूं कि सबसे पहले तो जो भी ऐसी किशोरियां हैं या जो भी ऐसी बच्चियां हैं जिनको अभी मेंसेस शुरू हुए हैं, तो उनको सबसे पहले सलाह ये दें कि जब भी कभी आपको मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं और आपके घर में कोई ऐसा ओकेजन आ जाए, जैसे हमारे पास बहुत सारी मरीज आती हैं, महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घर में एक धार्मिक त्यौहार है या मुझे कहीं घूमने जाना है और मेरे उस समय मेंसेस आने वाले हैं, तो आप कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे वो 4-5 दिन के लिए डिले हो जाएं। तो मैं आप प्लीज़ सब लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कभी भी कोई दवाई ना खाएं जिससे किसी महिला के, किसी किशोरी के, किसी बच्ची के मेंसेस जो हैं वो आप स्किप करें। ये कभी भी नहीं करना है। जितने भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक चलन है, कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई दवाई, घरेलू उपचार ऐसा लेकर के वो लोग अपने मेंसेस को स्किप करती हैं महिलाएं। इससे सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि आजकल स्पोर्ट्स वीमेन में भी ऐसा मिल रहा है, जो वर्किंग वीमेन्स हैं, जो एक्सरसाइज कर रही हैं, उनमें भी PCOS मिल रहा है। तो उनका एक कारण हमने ये भी पता लगाया है
ये उन्होंने कभी ना कभी पास्ट में ऐसी कोई दवाइयाँ खाई हैं जिससे उनके जो मेंसेस हैं या जो उनके साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए और उसकी वजह से भी पीसीओएस जैसी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये सबसे मेन एस्पेक्ट है, आपको समझाना चाहिए कि जो मेंसेस हैं वो हमेशा एक रेगुलर, एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसको जैसे हो रहे हैं वैसे होते रहने चाहिए और एक टाइमली होने चाहिए। उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, उनको एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। अगर उनके मूड चेंजेस हो रहे हैं तो उस पर उनको कंट्रोल आना चाहिए। इसके लिए आप योगा बता सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे लिसनर्स की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और फ़ोन कॉल भी अभी एक आया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम सुनकर और जानकारी प्राप्त करके। तो एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे डॉक्टर दीपक शर्मा जी के पास। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है पीसीओएस एंड पीसीओडी पर। डॉक्टर दीपक शर्मा हमारे एक्सपर्ट हैं, होम्योपैथी से संबंध रखते हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी। और डॉक्टर दीपक शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ होम्योपैथी वर्ल्ड कम्युनिटी यूएसए के मेंबर हैं, साथ ही जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर हैं। डॉक्टर दीपक शर्मा, एक व्हाट्सएप मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है कि 40 से इनकी उम्र, पिछले 2 साल से इनके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, समय पर ही आ रहे हैं पीरियड्स, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर बताते हैं कि 40 की उम्र में ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है मैम। जब 40 साल के बारे में 40 साल की जब एज में आते हैं तो मेनोपॉज की तरफ मूव कर रही होती हैं ज़्यादातर फीमेल्स। और जो आपने बताया कि कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं, ये सिर्फ आपकी डाइट पे ही डिपेंड कर रहा होगा। जब भी आपकी जो डाइट है वो आप थोड़ी इरेगुलर लेते होंगे तभी आपको ऐसा होता होगा कि कम आते हैं, या जब आपने कभी आयरन रिच डाइट कम ली है या एक्सरसाइज कम की है तभी कम आते होंगे। और आपको इससे कोई मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर इसके दौरान अगर आपको कोई बदलाव आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। हेलो हेलो, कॉलर नहीं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, अब आते हैं हमारा जो ट्रीटमेंट का सवाल है उस पर, और एक क्वेश्चन के थ्रू ही ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। रांची से अनूप कुमार जी का ये व्हाट्सएप मैसेज है कि प्लीज़ टेल क्योर ऑफ पीसीओएस पीसीओडी बाय होम्योपैथी। देखिए, जहाँ तक आपने पूछा कि अभी पीसीओएस और पीसीओडी पे हमने जो इतनी सारी बातें करी, आपको ये तो ज़रूर पता लग गया होगा कि सिर्फ एक दवाइयाँ इसका एक हिस्सा नहीं है। इसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप होम्योपैथी में इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मतलब अगर आप होम्योपैथी जो डिपेंड करती है वो आपके सिम्टम्स पे आधारित है, और जब आपके सिम्टम का एक समूह बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग एक दवाई निकाली जाती है। जैसे नेट्रम्यूर हो गई, सीपिया हो गई, बोरेक्स हो गई, सल्फर हो गई, थोजा हो गई, मेड्रोनिनम, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन ऐसी कोई भी दवाई मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बता सकता कि जो एकदम फिक्स काम कर जाए। इसके लिए मुझे सिम्टम्स या उसके लिए हमें पेशेंट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी दवाइयाँ देनी होती हैं। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा सा इलाज है और 100% इसका क्योर भी है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में पीसीओएस को ठीक नहीं कर सकती, बस आपको एक अच्छे होम्योपैथ तक पहुंचना है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने लाइफस्टाइल से इसे जोड़ा है, जीवन शैली बहुत हद तक या काफ़ी हद तक डिपेंड करती है इसके लिए। तो आपने डाइट के बारे में तो शुरू में बताया, लेकिन एक्सरसाइज के बारे में बताया कि इस बीमारी को दूर करने में कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो कारगर साबित होती हैं। जी देखिए, जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो हर फीमेल को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो पेल्विस है, मतलब जो हमारे पेट के नीचे का हिस्सा है, जो कूल्हे की हड्डी है, उसकी एक्सरसाइज वो जरूर करें। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ रनिंग करें या आप सिर्फ वॉक करें। अगर आप एक अच्छा सा योगा, जैसे आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज अवेलेबल हैं जो पेल्विस के रिगार्डिंग है, तो आप अपनी पेल्विस की एक्सरसाइज को करिएगा तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसे ये बीमारी अगर हम पहले की बात करें तो पहले की जो फीमेल्स होती थी वो नीचे बैठ करके या तो पोंछा लगाती थी या चक्की चलाती थी या ऐसा कोई काम करती थी जिससे उनकी जो पेल्विस की एक्सरसाइज वो बहुत अच्छे से होती रहती थी। लेकिन क्योंकि आजकल इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक अच्छा सा आप योगा करें जिसमें आपकी जो पेल्विस है वो जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आप पेल्विस की एक्सरसाइज ना करके बाकी सब जगह की कर रही हैं तो भी पीसीओएस जो है वो ठीक नहीं होगा। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। वो क्या होम्योपैथिक में कमर कटने की दवाई है क्या? कमर दर्द बोला आपने, क्या बोला?
नहीं, कमर कटना। कमर कटना, अच्छा। सफ़ेद पानी से रिलेटेड आप शायद बात कर रही हैं। तो इसको जनरली ऐसा बोला जाता है कि जिन महिलाओं में सफ़ेद पानी का आना बहुत कॉमन है, लेकिन ये एक बीमारी भी हो सकती है अगर आपका वो जो स्राव है वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो। तो हमें देखना पड़ता है कि वो किस टाइप का हो, और ऐसा तो नहीं है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो। तो आप उसकी इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इस चीज़ को ठीक कर लेती हैं और बहुत जल्दी ठीक कर लेती हैं। तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर के मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने आपकी पूरी कंडीशंस को नहीं समझा है, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर दवाई नहीं बता सकता। लेकिन इसके लिए आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से, जो भी आपके नज़दीक हो या जो भी अच्छा डॉक्टर हो जो आपके अप्रोच में हो। आप उनसे जाकर के आप बताइए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हेलो हेलो, एक व्हाट्सएप मैसेज है सर, निशा का पटना से। इनकी बेटी की उम्र 26 साल है। शादी 1.5 साल पहले शादी हुई उनकी, लेकिन 5 महीने से उनके पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पहले पीरियड्स 5-6 दिन रहता था, 5-6 महीने से 2 दिन में ठीक हो जाता है। हार्मोन टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल है, लेकिन गॉल ब्लैडर में एक छोटा सा स्टोन है। तो ये जानना चाहती है इसके बारे में। जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन से आपकी जो मेन बीमारी जिसके बारे में आप जानना चाह रही हैं उसका इसका कोई जनरली बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि हो सकता है कि उनकी जो डाइट है वो थोड़ी इरेगुलर हो, या वो एक्सरसाइज ना कर रहे हो, या वो किसी तनाव में रह रही हो। तो इन तीनों चारों बातों में से कोई भी जो आपको लग रहा है वो अपने डॉक्टर को बताएं, और इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। आप इसके लिए होम्योपैथ के पास जा सकती हैं। डॉक्टर दीपक, एक सवाल ये कि जो पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है या सिर्फ कुछ ही देशों में ये समस्या? हाँ, ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखिए, ये ग्लोबल समस्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा अब बदलाव हमारे देश में आ रहा है, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। बाकी बीमारियों की तरह, जैसे शुगर की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, बीपी की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, थायराइड की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसी है पीसीओएस भी इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये ग्लोबल समस्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश की है। बहुत सारी कंट्री हैं जो इस पे थोड़ा सा काबू पा चुकी हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से तनाव मतलब लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में ये बीमारियां थोड़ी बढ़ रही हैं। लखनऊ से पल्लवी जी का एक व्हाट्सएप मैसेज है, और इसी मैसेज के साथ आज का शो हम समाप्त करना चाहेंगे। डॉक्टर दीपक शर्मा, इन्होंने लिखा है कि हमारी बेटियों को क्या बताना चाहिए जब उनको पीरियड्स आने का समय हो। जी, अच्छा क्वेश्चन पल्लवी जी। और क्योंकि मैं लखनऊ से बहुत मेरा संबंध है, मैं वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, अपनी मेडिकल की पढ़ाई मैंने वहीं से की है। तो पल्लवी जी देखिए, सबसे पहले तो आप उनको ये बताइए कि जब आपके मेंसेस शुरू होंगे तो आपके मन के अंदर कुछ बदलाव होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पिछले कई सालों में नहीं मिली। मतलब जैसे जो बचपन होता है तो यहाँ से एक वयस्क होने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे उनके रहने सहने का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका, उनका गुस्सा आना। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में उनको समझाना है और बताना है कि जो मेंसेस जब आते हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, जिस समय आपकी ब्लीडिंग हो रही होगी। बाकी टाइम पे आपको एक अच्छी सी डाइट लेनी है, क्योंकि आजकल के जो समाज है, आजकल के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि जो जंक फूड की प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो टीन एज से ही शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें वो समझाना चाहिए कि हमें वो जंक फूड से थोड़ा दूर रहें, एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान दें, और योगा एक सबसे अच्छा तरीका है। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा सिम्टम आता है तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। जी, आप समय है कि हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक शर्मा, इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हमारा टॉपिक रहा पीसीओएस एंड पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथ। और अब डॉक्टर साहब की पसंद का एक गाना सुनेंगे और उसी के साथ आप सभी से हम इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। थैंक यू सुजाता दी, और सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आपको आजकल इंटरनेट पे या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको दे सकता है। थैंक यू।